हेलो दोस्तों, मैं आशीष कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एके जीनियस नॉलेज पर। आज के इस वीडियो पर देखेंगे भारत स्थिति और विस्तार, जो कि हमारे ज्योग्राफी का भाग है। इसके हम 150 क्वेश्चंस को देखेंगे, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो एक एक कर इन क्वेश्चंस की तरफ बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ये हमारे चैनल का सबसे बड़ा वीडियो होने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, जम्बू द्वीप का अंग है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है 2 नंबर का क्वेश्चन। सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, ग्रीक भाषा में किया गया था। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम सीमा कौन सी है? तो भारत की जो मुख्य भूमि की दक्षिणतम सीमा है वो कौन है? तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 8.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है 4 नंबर का क्वेश्चन, भारतीय मापन समय आधारित किसका होता है? तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर पर भारतीय मापन समय प्रणाली होता है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, भारत का प्रमाणिक समय उस स्थान पर स्थानीय समय है जो स्थिर है। तो कहाँ पर स्थिर है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, इलाहाबाद के समीप स्थित है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है 6 नंबर का क्वेश्चन। 6 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम ग्रीनविच मीन टाइम का कितना अंतर है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, 5 घंटा 30 मिनट का अंतर है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है 7 नंबर का क्वेश्चन, भारत की धूल दक्षिणी भाग का भूमध्य रेखा में से दूरी कितनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, 876 किलोमीटर है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन 8 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है। 8 नंबर का क्वेश्चन, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, 15,200 किलोमीटर, जो कि भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है 9 नंबर का क्वेश्चन, द्वीपों सहित भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, मतलब 7,516.5 किलोमीटर है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है 10 नंबर का क्वेश्चन, भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है? तो जो भारत के उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई है वो ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा, 3,214 किलोमीटर है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो हमारे पास 11 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है, भारत की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई कितनी है? तो जो भारत के पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई है वो कितनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, 2,933 किलोमीटर, जो कि भारत के पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 12 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है, भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है? तो जो भारत की तट रेखा की लंबाई है वो 6,100 किलोमीटर है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, भारत का सबसे क्षेत्रफल जो है विश्व की कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, 2.5 जो है परसेंटेज जो है भारत का क्षेत्रफल विश्व की भौगोलिक क्षेत्रफल का है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है 14 नंबर का क्वेश्चन, भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना परसेंट भाग पर्वतीय क्षेत्र माद्र समुद्र तल के 2,135 मीटर से अधिक ऊंचाई के अंतर्गत आता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, मतलब 10.7 परसेंटेज जो होता है वो आता है भारत के कुल क्षेत्रफल का। कितना परसेंट भाग पर्वतीय क्षेत्रों में आता है? तो 10.7% आता है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है 15 नंबर का क्वेश्चन, संपूर्ण भारत में कितने परसेंट भूभाग पर पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, 29.3 जो है हमारे परसेंटेज जो होता है वो संपूर्ण भारत का भूभाग पर्वत और पहाड़ियों के विस्तार के रूप में पाया जाता है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है 16 नंबर का क्वेश्चन, संपूर्ण भारत के कितने परसेंट भूभाग पर पठार का विस्तार पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, 27.7 परसेंटेज जो होता है वो भारत के
सेट भूभाग का पठार का विस्तार पाया जाता है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 70 नंबर का क्वेश्चन है, संपूर्ण भारत के कितने % भूभाग पर मैदान का विस्तार पाया जाता है। तो मैदान का विस्तार कितने भाग पर पाया जाता है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा 43% पर पाया जाता है, जो कि मैदानी भाग होता है। 43% भारत का मैदानी भाग है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 18 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है, भारत के प्रादेशिक जल सीमा समुद्र तल के कितने समुद्री मील की दूरी तक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कितनी दूरी तक है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 12 मील तक है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 19 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है, भारत के संलग्न क्षेत्र प्रादेशिक जल सीमा के आगे कितनी समुद्री मील की दूरी तक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा 24 मील की दूरी तक है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, भारत का एकांतरिक आर्थिक क्षेत्र संलग्न क्षेत्र के आगे कितने समुद्री मील की दूरी तक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा इकोनॉमिक्स जोन कितनी दूरी तक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा 200 मील की दूरी तक, जो कि भारत का एकांतरिक आर्थिक क्षेत्र जो कि समुद्री मील की दूरी है 200 मील दूरी है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है 21 नंबर का क्वेश्चन से, भारत में कितने राज्य समुद्र तट की सीमा पर हैं, मतलब की रेखा पर हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, मतलब 9। भारत में कितने राज्य समुद्र तल की रेखा पर हैं। तो 9 राज्य हैं। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है 22 नंबर का क्वेश्चन, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा किस राज्य की तट रेखा में सबसे लंबी रेखा है। तो भारत में निम्नलिखित में से कौन सी जो रेखा है तट रेखा, वो भारत की सबसे लंबी, मतलब किसी राज्य की सबसे लंबी तट रेखा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। गुजरात एक ऐसा राज्य है जो कि भारत की तट रेखा जो है, भारत के राज्य की तट रेखा जो है सबसे लंबी तट रेखा है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है 23 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती। तो मतलब कर्क रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती। तो यहाँ पर मित्र पर गमछा छार जो कि आप याद कर लीजिए, वहाँ पर आपको मिल जाएंगे जहाँ से कर्क रेखा होकर गुजरती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो कि नहीं गुजरती। तो ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 24 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है, कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है। तो कौन सी अक्षांश रेखा जो कि भारत के मध्य से होकर गुजरती है। तो ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्क रेखा जो कि भारत के मध्य से होकर गुजरती है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो कर्क रेखा जो कि भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा, मतलब 8 राज्यों से होकर गुजरती है जो भारत की कर्क रेखा है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है 26 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य में से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती। तो कर्क रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ई, उड़ीसा राज्य से होकर नहीं गुजरती। गुजरात से गुजरती है, राजस्थान से गुजरती है और पश्चिम बंगाल से भी गुजरती है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है 27 नंबर का क्वेश्चन, भारत का वह राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो भारत का कौन सा राज्य है जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा, मतलब झारखंड एक ऐसा राज्य है जहाँ से कर्क रेखा भी होकर गुजरती है। तो उन 8 राज्यों में झारखंड भी एक ऐसा राज्य है जहाँ से कर्क रेखा होकर के गुजरती है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 28 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम नोक कौन सा है। तो भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम नोक कौन है। तो ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा कैप कैमोरिन, जो कि भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम नोक है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है 29 नंबर का क्वेश्चन, भारत के दक्षिण में सबसे दूर स्थित स्थल कौन सा है। तो भारत के दक्षिण में सबसे स्थित दूर स्थल कौन सा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, इंदिरा पॉइंट है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन 30 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है, इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम क्या है। तो इंदिरा पॉइंट का नाम हमारे पास पार्सन पॉइंट भी है, ला ही चिंग भी है, इसी के साथ पिग मैलियन पॉइंट भी है। मतलब ऑप्शन ए बी सी तीनों सही हैं, मतलब इनमें से सभी सही हैं, मतलब ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है 31 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भूमध्य रेखा के निकटतम स्थित है। तो कौन सा स्थान भूमध्य रेखा के निकटतम स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, इंदिरा पॉइंट, जो कि
हमारे भूमध्य रेखा के सबसे निकटतम स्थित है। इसी के साथ 32 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 32 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है, भारतीय भूमि का सर्वाधिक उत्तरी भाग कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, भारतीय भूमि का सर्वाधिक उत्तरी भाग कौन है? तो डी हो जाएगा, मतलब इंद्रकाल, जो कि भारतीय भूमि का सर्वाधिक उत्तरी भाग है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है 33 नंबर का क्वेश्चन है। 33 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है, भारत का दक्षिणतम स्थान इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा, मतलब अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भारत का दक्षिणतम स्थान मतलब इंदिरा पॉइंट स्थित है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है 34 नंबर का क्वेश्चन, भारत की मुख्य भूमिका रामेश्वरम द्वीप कौन सा भाग अलग करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, चंपन चैनल, जो कि भारत की मुख्य भूमिका रामेश्वरम द्वीप का जो है भाग अलग करता है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 35 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है, आदम का पुल निम्नलिखित में से किन दो देशों के मध्य स्थित है? तो किन दो देशों के मध्य स्थित है? तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी, मतलब भारत और श्रीलंका के जो है दो देशों के बीच जो है आदम का पुल स्थित है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, निम्न द्वीपों के युग्मों में से कौन सा एक 10 अंक जलमार्ग द्वारा आपस में पृथक किया जाता है? तो आपस में कौन पृथक किया जाता है? तो ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, अंडमान एवं निकोबार पृथक किया जाता है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 37 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है, डंकन पास किसके बीच स्थित है? तो जो डंकन पास है वो किसके बीच स्थित है? तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, दक्षिणी अंडमान एवं छोटा अंडमान के मध्य में स्थित है, जो कि हमारा दक्कन पास है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है 38 नंबर का क्वेश्चन, दीव एक द्वीप है तो वो कौन सा है? तो मतलब इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, दीव एक द्वीप है, मतलब समुद्र के गुजरात के तट पर एक स्थित है जो कि एक द्वीप है, वो है दीव। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है 39 नंबर का क्वेश्चन, श्रीलंका को भारत से पृथक करती है तो कौन श्रीलंका को भारत से पृथक करती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, कौन भारत को पृथक करती है? तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, पाक जल संधि, जो कि भारत को जो है श्रीलंका से पृथक करती है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है 40 नंबर का क्वेश्चन, भारत और चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा कौन सी है? तो जो भारत और चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा है वो है रेड क्लिफ रेखा, जो कि हमारी भारत और चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा है। इसी के साथ हम 41 नंबर की क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। तो 41 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है, भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके द्वारा सीमांकित की गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रेड क्लिफ लाइन द्वारा, जो कि भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा निर्धारित की गई है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है 42 नंबर का क्वेश्चन, भारत के सिंदूरपुर में कौन सा देश भारत के साथ सर्वाधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, म्यांमार एक ऐसा देश है जो कि भारत और सिंदूरपुर के साथ एक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा को बनाता है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, भारत और चीन के बीच सीमा निर्धारित करने के लिए मैकमोहन रेखा निम्नलिखित में से किस प्रदेश के उत्तरी सीमा पर खींची गई है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अरुणाचल प्रदेश के उत्तरी सीमा में खींची गई है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है 44 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस प्रदेश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती? तो किस देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा, श्रीलंका देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है। इसी के साथ 45 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मतलब श्रीलंका एक ऐसा देश है जो कि भारत की उपमहाद्वीप अंतर्गत शामिल नहीं किया जा सकता है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन भारतीय राज्य के समुद्री तटीय सीमा का सबसे छोटा देश है, मतलब सबसे छोटा राज्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सबसे समुद्री तटीय सीमा जो कि सबसे कम लगती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, गोवा एक ऐसा राज्य है जहां पर समुद्री तटीय सीमा सबसे छोटी होती है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा किस देश के साथ है? तो ऑप्शन डी का राइट आंसर हो जाएगा बांग्लादेश के साथ है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है 48 नंबर का क्वेश्चन, सबसे छोटी स्थलीय सीमा भारत के किस देश के साथ है? तो ऑप्शन डी का राइट आंसर होगा भूटान देश के साथ है। इसी के साथ 49 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत को निम्नलिखित भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया जा सकता है तो किसके आधार पर? ऑप्शन डी का राइट आंसर हो जाएगा उत्तर पर्वतीय प्रदेश और बृहद मैदानी प्रदेश और दक्षिणी प्रायद्वीपीय प्रदेश तथा
सागर तटीय प्रदेश, इन 4 भागों में भारत को विभाजित किया जा सकता है भौतिक प्रदेशों के आधार पर। इसी के साथ 50 नंबर का क्वेश्चन, भारत का कौन सा जो है भू आकृति विभाग प्राचीनतम है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रायद्वीपीय पठार, जो कि भारत का भू आकृतिक विभाग प्राचीनतम है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, गारो, खासी और जंतिया पहाड़ियाँ संरचना एवं उत्पत्ति की दृष्टि से निम्नलिखित में से किसका भाग है? तो किसका भाग है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, प्रायद्वीपीय पठार का भाग है। इसी के साथ 52 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा तट पश्चिमी तट का भाग नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा तट पश्चिमी तट का भाग नहीं है? तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा कोरोमंडल तट, जो कि पश्चिमी तट का भाग नहीं है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 54 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है, कोरोमंडल तट कहाँ से कहाँ तक स्थित है? तो कहाँ से कहाँ तक है? तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा गोवा से दमन तक है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 55 नंबर का क्वेश्चन है, लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस प्रकार हुई है? द्वीपों की उत्पत्ति किस प्रकार हुई है? तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रवाल उत्पत्ति से हुई है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 56 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है, भारतीय क्षेत्र में स्थित 2 ज्वालामुखी द्वीप कौन कौन से हैं? तो भारतीय क्षेत्र में स्थित जो 2 ज्वालामुखी द्वीप हैं तो वो कौन है? तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा बैरन और नारकोंडम, जो कि भारतीय क्षेत्र में स्थित 2 ज्वालामुखी द्वीप हैं। इसी के साथ 57 नंबर का क्वेश्चन, न्यूमोर द्वीप कहाँ पर है? तो जो न्यूमोर द्वीप है वो कहाँ पर है? तो ऑप्शन सी बंगाल की खाड़ी पर न्यूमोर द्वीप है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक द्वीप है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, दीव एक ऐसा द्वीप है, एक द्वीप है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, स्वतंत्रता से पूर्व कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, एक ऐसा जो है हमारे पास क्षेत्र है जो कि भारतीय क्षेत्र है, वो काला पानी के नाम से जाना जाता है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास 60 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है, लक्षद्वीप समूह कहाँ पर स्थित है? तो लक्षद्वीप समूह अरब सागर पर स्थित है। तो ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, लक्षद्वीप समूह कहाँ पर स्थित है? तो अरब सागर में स्थित है। इसी के साथ 61 नंबर के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो 61 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है, दीव स्थित है। तो दीव कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मतलब संभात की खाड़ी में जो कि दीव स्थित है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है 62 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है? तो कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, रामेश्वरम द्वीप, जो कि भारत और श्रीलंका के मध्य में स्थित है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की संख्या कितनी है? तो लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की संख्या कितनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, 36 है। लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की संख्या कितनी है? तो 36 है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 44 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है, थार मरुभूमि कहाँ पर स्थित है? तो जो थार मरुभूमि है वो कहाँ पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, राजस्थान पर स्थित है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है 65 नंबर का क्वेश्चन। 65 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है, दक्षिण गंगोत्री कहाँ क्या है? तो जो दक्षिण गंगोत्री है वो क्या है? तो इसका राइट आंसर जो हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा, अंटार्कटिका में स्थापित जो भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र है उसे ही दक्षिण गंगोत्री कहते हैं। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है 66 नंबर का क्वेश्चन, वर्तमान में भारत के किस स्थान पर सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, सियाचिन को जो है भारत का एक ऐसा स्थान है जहां पर सफ़ेद पानी के नाम से सियाचिन को जाना जाता है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, हैदराबाद का जुड़वा नगर कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, हैदराबाद का जुड़वा नगर कौन है? तो ऑप्शन बी का राइट आंसर हो जाएगा सिकंदराबाद, जो कि हैदराबाद का जुड़वा नगर है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, कोची का जुड़वा नगर कौन सा है? तो जो कोची है उसका जुड़वा नगर कौन सा है? तो ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ई, हमारा पास एर्नाकुलम, जो कि कोची का जुड़वा नगर है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है 69 नंबर का क्वेश्चन, जम्मू कश्मीर राज्य का वह हिस्सा जिस पर चीन का अधिकार है वह क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, चीन का अधिकार है तो वो कौन सा भाग है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा, मतलब अक्साई चीन, जो कि जो है जम्मू कश्मीर का एक भाग है जिसने चीन का अधिकार हो गया है।
इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 70 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है, भारत का एकमात्र शीत मरुस्थल कौन सा है? तो जो भारत का एकमात्र शीत मरुस्थल है वो है ऑप्शन, इसका राइट आंसर हो जाएगा लद्दाख, जो कि भारत का एकमात्र शीत मरुस्थल है। इसी के साथ 71 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। तो भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो जो भारत का क्षेत्रफल है वो कितना है? तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है 72 नंबर का क्वेश्चन, भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग होते हैं जिसे कहा जाता है, तो क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा, मतलब गोंडवाना लैंड जो कि भारतीय उपमहाद्वीप है, जो कि एक विशाल भूखंड का भाग है। तो वो कौन सा भाग है? गोंडवाना लैंड का भाग, जो कि भारतीय उपमहाद्वीप है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास 73 नंबर का क्वेश्चन, निम्न नगरों में से किसे कर्क रेखा से निकटतम है? तो कर्क रेखा के निकटतम कौन सा नगर है, कौन सा राज्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा राज्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा मणिपुर, एक ऐसा राज्य है जो कि कर्क रेखा के सबसे निकटतम राज्य है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास 74 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा नगर कर्क रेखा के निकटतम दूरी पर अव्यवस्थित है? तो कौन सा इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा अगरतला, जो कि एक ऐसा नगर है जो कि कर्क रेखा के निकटतम दूरी पर अवस्थित है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है 75 नंबर का क्वेश्चन। 75 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा, मतलब उपयुक्त में से सभी कथन सत्य हैं, मतलब भारत पूर्णतया उत्तरी गोलार्ध का भाग है। इसी के बाद भारत की आकृति जो कि चतुष्कोणीय है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत 7वें स्थान पर और जनसंख्या की दृष्टि से भारत जो है ये दूसरे स्थान पर है, भारत जो कि दूसरे स्थान पर है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है 76 नंबर का क्वेश्चन। 76 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा कथन असत्य है? तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, भारत का क्षेत्रफल जो कि 48% है इसका मैदानी भाग है, तो ये कथन जो कि हमारा असत्य है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, भारत के उत्तर के मैदान से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा कथन असत्य है? तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, मतलब भारत जो है मैदान की जो मिट्टी है वो हमारी 4 नोजम प्रकार की है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, भारत की भौगोलिक स्थिति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका राइट आंसर कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी कथन जो कि सही हैं, मतलब एक विषुवत रेखा उत्तर में स्थित है, हमारे पास 8.4 उत्तर में तथा 37 डिग्री 6 मिनट जो कि उत्तर अक्षांश के बीच में स्थित है, हमारे पास 68 डिग्री 7 मिनट जो कि पूर्व में तथा 97 डिग्री 25 मिनट जो कि पूर्व देशांतर के बीच में स्थित है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है 79 नंबर का क्वेश्चन, किस भारतीय राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों की सीमा को स्पष्ट करती है? तो किस राज्य की सीमा भारत के सर्वाधिक राज्यों को स्पष्ट करती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, मतलब उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जिसकी सीमा है वो सर्वाधिक राज्यों को स्पष्ट करती है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन 80 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? तो केंद्र शासित प्रदेश कौन सा नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, त्रिपुरा जो कि हमारा एक केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन 81 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है, भारत के कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है 82 नंबर का क्वेश्चन, न्यूमोर द्वीप किन 2 देशों के मध्य में विवाद का कारण बना हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, भारत और बांग्लादेश के बीच विवाद का कारण बना हुआ है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, विश्व में लगभग 2.4% क्षेत्रफल में भारत विश्व की कितनी % जनसंख्या का पोषण करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, 17.5% जो है जनसंख्या का पोषण करता है, जो कि विश्व में भारत करता है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है 84 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो कौन सा कथन असत्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन डी,
मतलब भारत के मुख्य स्थल खंड के अच्छी विस्तार जो कि 6 अंश 4 मिनट और उत्तरी अक्षांश से लगभग 37 अंश 6 जो है मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है 85 नंबर का क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसमें भी कौन सा कथन असत्य है? तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। मतलब पाक जल संधि और भारत और पाकिस्तान के बीच में स्थित है, जो कि ये जो है हमारा गलत है आंसर है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है 86 नंबर का क्वेश्चन। निम्नलिखित देशांतरों को कौन सा भारत का प्रमाणित मध्याह्न रेखा कहलाता है? तो कौन सा प्रमाणित मध्याह्न रेखा कहलाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। मतलब 82 अंश 30 मिनट जो कि हमारे मध्याह्न रेखा का जो है हमारा देशांतर कहलाता है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है 87 नंबर का क्वेश्चन। भारत व्यवस्थित है, तो भारत जो कि किस आधार पर व्यवस्थित है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, भारत किस आधार पर व्यवस्थित है? तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 8 अंश 4 मिनट उत्तर से और 37 अंश 6 मिनट उत्तर तथा देशांतर में जो है 68 अंश 7 मिनट और पूर्व में जो है 97 अंश और 25 मिनट पूर्व में स्थित है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है 88 नंबर का क्वेश्चन। भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो जो कि भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में जो कि भारत स्थित है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास निम्नलिखित में से वह कौन सा क्षेत्र है जिसकी सीमा जो है मिजोरम से नहीं लगी हुई है? तो कौन सा क्षेत्र है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, जो कि नागालैंड एक ऐसा क्षेत्र है जिसकी सीमा मिजोरम से नहीं लगी हुई है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 90 नंबर का क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से वह कौन सा क्षेत्र है जिसकी सीमा अरुणाचल प्रदेश से नहीं लगती? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। मणिपुर एक ऐसी सीमा है जो कि अरुणाचल प्रदेश से नहीं लगती है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है 91 नंबर का क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा का राजस्थान सटा हुआ नहीं है? तो राजस्थान सटा हुआ नहीं है, किस सीमा से राजस्थान सटा हुआ नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, महाराष्ट्र से जो कि राजस्थान सटा हुआ नहीं है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है 92 नंबर का क्वेश्चन। संघ शासित प्रदेश दादरा नगर हवेली भारत में निम्न में से किन राज्यों के बीच में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा किन राज्यों के बीच में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, गुजरात और महाराष्ट्र के बीच में स्थित है दादरा नगर हवेली। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 93 नंबर का क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पहले नोफा के नाम से जाना जाता था? तो नोफा के नाम से जाने जाने वाला राज्य कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अरुणाचल प्रदेश एक ऐसा राज्य है जो कि नोफा के नाम से जाना जाता था। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है 94 नंबर का क्वेश्चन। पोर्ट ब्लेयर स्थित है, तो पोर्ट ब्लेयर कहाँ पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दक्षिणी अंडमान पर जो कि पोर्ट ब्लेयर स्थित है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है 95 नंबर का क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि झांसी मध्य प्रदेश में है, ये जो है युग्म सही नहीं है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है 96 नंबर का क्वेश्चन। इंदिरा पॉइंट किसकी दक्षिणी नोक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा किसकी दक्षिणी नोक है इंदिरा पॉइंट? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन ए, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह एक ऐसा क्षेत्र है, एक ऐसा दक्षिणी नोक है जिसमें इंदिरा पॉइंट स्थित है। इसी के साथ 97 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 97 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है। निम्नलिखित राज्यों के अनुसार क्रम में रखें और उन्हें सही विकल्प का चयन करें। तो मतलब यहाँ पर क्रम में व्यवस्थित करना है, तो क्रम के किस आधार पर व्यवस्थित करना है? यहाँ पर ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है। तो इसे किस आधार पर व्यवस्थित करना है? तो यहाँ पर आधार दिए हुए हैं, तो इन्हें व्यवस्थित करना है। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। मतलब 3 1 4 2, मतलब यहाँ पर 3 राजस्थान, मतलब राजस्थान, फिर उसके बाद हमारा मध्य प्रदेश, उसके बाद महाराष्ट्र, इसके बाद उत्तर प्रदेश, जो कि क्षेत्रफल के अनुसार क्रम में रखा गया है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 98 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है। भारत की सबसे लंबी सुरंग जो कि जवाहर सुरंग है वो किस राज्य में स्थित है? तो भारत की सबसे लंबी सुरंग जो कि जवाहर सुरंग है तो वो किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जम्मू कश्मीर में स्थित है।
इसी के साथ अगला क्वेश्चन देते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है 99 नंबर का क्वेश्चन। भारत के अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में लगे समुद्र तट की लगभग लंबाई कितनी होती है? तो लंबाई की बात करते हैं तो लंबाई कितनी होती है? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 6100 किलोमीटर, जो कि हमारे पास अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में लगे समुद्र तट की लगभग लंबाई है। इसी के साथ 100 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 100 नंबर हमारे पास है सियाचिन है। तो मतलब सियाचिन क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सियाचिन क्या है? तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत और पाकिस्तान के बीच में हिमांत सीमांत क्षेत्र जो कि सियाचिन है। इसी के साथ 101 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है सियाचिन ग्वालियर क्षेत्र के ऊपर किनके मध्य झगड़ा है? तो किनके मध्य झगड़ा है? ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत और पाकिस्तान के मध्य जो कि सियाचिन ग्वालियर के क्षेत्र में झगड़ा है। इसी के साथ 102 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 102 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास सियाचिन ग्वालियर भारत के किस राज्य में है? तो सियाचिन ग्वालियर भारत के किस राज्य में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर राज्य में, जो कि सियाचिन ग्वालियर भारत के किस राज्य में है? तो जम्मू कश्मीर राज्य में है। इसी के साथ 103 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 103 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है निम्नलिखित में से कौन सा सिंदूर क्षेत्र भौगोलिक इकाई का जो है भौगोलिक इकाई कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भौगोलिक इकाई कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। मतलब निकोबार द्वीप समूह जो कि भारत के सिंदूर दक्षिणी भौगोलिक इकाई का जो है भाग है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास 104 नंबर का क्वेश्चन से भारत मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक कौन सा है? तो दक्षिणी नोक कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ई हो जाएगा कैप जो कि कैमोरिन जो कि भारत मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास 105 नंबर का क्वेश्चन भारत में निम्नलिखित राज्यों में से पहचानिए और उन्हें कर की रेखा से गुजरती है और उन्हें पूर्व और से पश्चिम के कर्म के आधार पर लगाए। तो देखिए यहाँ पर हम देख लेते हैं। तो गुजरात है, पश्चिम बंगाल है, उत्तर प्रदेश है, झारखंड है, मध्य प्रदेश है, बिहार है और छत्तीसगढ़ है। तो जो इसका क्रम व्यवस्थित करना है तो क्रम के आधार पर इसे व्यवस्थित करना है। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा ए, मतलब दूसरा, चौथा, सातवां, पाँचवां, एक। मतलब यहाँ पर दूसरा कौन सा है? पश्चिम बंगाल है, इसके बाद चौथा झारखंड, इसके बाद सातवां हमारा छत्तीसगढ़ और इसके बाद पाँचवां मध्य प्रदेश और इसके बाद पहला गुजरात है। तो यहाँ पर इस आधार पर व्यवस्थित करना है। पश्चिम बंगाल, इसके बाद हमारे पास है झारखंड, इसके बाद हमारे पास है छत्तीसगढ़, इसके बाद हमारे पास है मध्य प्रदेश, इसके बाद गुजरात हमारे पास है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है 106 नंबर का क्वेश्चन है पटकाई की पहाड़ियाँ भारत को अलग करती हैं। तो पटकाई की पहाड़ियाँ जो कि भारत को अलग करती हैं तो किससे अलग करती हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी म्यांमार से, जो कि पटकाई की पहाड़ियाँ जो कि भारत को अलग करती हैं। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो राज्य समूह जिससे मणिपुर की सीमाएं लगी हुई हैं, तो राज्य समूह जिससे मणिपुर की सीमाएं लगी हुई हैं, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा नागालैंड, असम और मिजोरम से लगी हुई हैं मणिपुर की सीमाएं। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास 108 नंबर का क्वेश्चन भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा का निर्धारण किसने किया था? तो जो भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा का, जिसे हम रेड क्लिप के नाम से जानते हैं, तो रेड क्लिप के नाम से जानते हैं, रेखा का निर्धारण किसने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सर सिरिक जॉन रेडक्लिफ ने किया था। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास 109 नंबर का क्वेश्चन 109 नंबर का क्वेश्चन है निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है? तो बांग्लादेश से घिरा हुआ कौन सा राज्य है जो कि तीनों तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी त्रिपुरा एक ऐसा राज्य है जो कि तीनों तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास 110 नंबर का क्वेश्चन डूरड लाइन निम्नलिखित में से दो देशों के बीच की सीमा रेखा है। तो किन दो देशों के बीच की सीमा रेखा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन बी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में जो कि एक रेखा है जिसे हम डूरड लाइन रेखा कहते हैं, ये दो देशों को आपस में विभाजित कर दी है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है 111 नंबर का क्वेश्चन पाकिस्तान की सीमा में लगे हुए भारतीय राज्य कौन कौन से हैं? तो जो पाकिस्तान की सीमा में लगे हुए भारतीय राज्य हैं वो कौन कौन से हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा गुजरात, जम्मू कश्मीर, पंजाब और राजस्थान। ये चार राज्य हैं जो कि पाकिस्तान की सीमा पर लगे हुए राज्य हैं। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास 112
नंबर का क्वेश्चन, अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीपों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशिष्टता क्या है? तो अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीपों के जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन बी, वे सभी जो है प्रवाल उद्यम की हैं, मतलब यहाँ पर जो है जो भारतीय द्वीप हैं वे सभी जो कि प्रवाल उद्यम की हैं। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है 113 नंबर का क्वेश्चन, भारत के पूर्वतम स्थान निम्नलिखित में से किस राज्य में व्यवस्थित है? तो जो भारत के पूर्वतम स्थान है निम्नलिखित में से किस राज्य में व्यवस्थित है? तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है, जो कि भारत के पूर्वतम स्थल के जो राज्य है वो कहाँ पर स्थित है? तो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है 114 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रदेशों में भारतीय नगरों में से कौन सा सबसे अधिक पूर्व की ओर व्यवस्थित है? तो जो पूर्व की ओर कौन सा जो है नगर व्यवस्थित है जो कि भारतीय नगरों में से है? तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन व्यवस्थित है? तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा लखनऊ एक ऐसा नगर है जो कि एक जो कि सबसे अधिक जो कि पूर्व की ओर व्यवस्थित है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है 115 नंबर का क्वेश्चन, भारत के किस भाग में जो कि बैरन ज्वालामुखी द्वीप स्थित है? तो भारत के किस भाग में बैरन ज्वालामुखी द्वीप स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जो कि बैरन ज्वालामुखी द्वीप स्थित है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, वर्ष 1953 को जब आंध्र प्रदेश एक अलग राज्य बना तो उसकी राजधानी कौन बनी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा कुर्नूल, जो कि राजधानी बनी 1953 में जब आंध्र प्रदेश जो कि राज्य अलग हुआ था। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास 170 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से भारतीय राज्य में प्रातः काल से सूर्य की किरणें सबसे पहले पड़ती हैं? तो किस राज्य में सबसे पहले पड़ती हैं? तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले जो कि किरणें पड़ती हैं सूर्य की। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास 118 नंबर का क्वेश्चन, क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य कौन कौन से हैं? तो क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य जो कि राजस्थान है, मध्य प्रदेश है और महाराष्ट्र है, मतलब ये 3 बड़े राज्य हैं, मतलब ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य कौन हैं? तो राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र हैं। इसी के साथ 119 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 119 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है, कौन सा राज्य उत्तरी पूर्व राज्य के 7 बहनों का भाग नहीं है? तो 7 बहनों का कौन सा भाग नहीं है उत्तरी पूर्वी राज्य का? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल, जो कि 7 बहनों के जो है राज्य का भाग नहीं है, तो पश्चिम बंगाल नहीं है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास 120 नंबर का क्वेश्चन, भारत का सबसे अधिक विस्तृत भू आकृतिक प्रदेश कौन सा है? तो भारत का सबसे विस्तृत एवं भू आकृतिक प्रदेश कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, मतलब हमारा दक्षिण का पठार जो कि भारत का सबसे अधिक विस्तृत भू आकृतिक प्रदेश है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है 121 नंबर का क्वेश्चन, भारत के किस प्रदेश की सीमाएं 3 देशों को क्रमशः नेपाल, भूटान और चीन से मिलती हैं? किन देश की सीमाएं जो है हमारी भारत की, किन देश की सीमाएं जो है किस प्रदेश की सीमाएं जो कि नेपाल, भूटान और चीन से मिलती हैं? तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा, मतलब हमारा सिक्किम एक ऐसा राज्य है जिसकी जो है सीमाएं नेपाल, भूटान और चीन 3 देशों से मिलती हैं। इसी के साथ 122 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 122 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है, कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश जो कि भारत के लगभग 2 बराबर भागों में विभाजित करता है? तो 2 बराबर भागों में कौन जो अक्षांश है कितने डिग्री पर है जो विभाजित करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, मतलब 23 अंश 31 मिनट जो कि उत्तर में है, ये हमें लगभग 2 बराबर भागों में विभाजित करता है हमारे भारत को। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है 123 नंबर का क्वेश्चन, भारत का सिंदूर पश्चिम का बिंदु कौन सा है? तो जो पश्चिम का बिंदु है वो कहाँ पर है और कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी, मतलब 68 अंश 7 मिनट जो कि पूर्व में गुजरात में स्थित है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास 124 नंबर का क्वेश्चन, 124 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है, अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य में कौन सा पठार स्थित है? तो कौन सा पठार स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ई, मालवा का पठार जो कि अरावली और विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य में स्थित है।
इसी के साथ अगला क्वेश्चन 125 नंबर का क्वेश्चन है हमारे पास, सिलवासा किसकी राजधानी है? तो सिलवासा जो कि किसकी राजधानी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा दादरा नगर हवेली की जो कि सिलवासा राजधानी है। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास 126 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों में से किसकी जो है तटरेखा सर्वाधिक है? तो तटरेखा किन राज्यों में सबसे अधिक है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, मतलब गुजरात राज्य की जो तटरेखा है वो सर्वाधिक है। इसी के साथ 127 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 127 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है, उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारी फैले समतल मैदान को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा भांवर कहा जाता है, जो कि उत्तर भारत की उप हिमालय क्षेत्र में जो है फैले समतल मैदान को कहा जाता है, तो भंवर कहा जाता है। इसी के साथ 128 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 128 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है, कोरी निवेशिका जिस पर स्थित है वह क्या है? तो कोरी निवेशिका जो कि किस पर स्थित है, तो किस पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, मतलब कच्छ के जो है लिटिल रन पर जो कि कोरी निवेशिका जो कि स्थित है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास 129 नंबर का क्वेश्चन, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो ऑप्शन ए हमारे पास गुजरात, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन हमारे किन किन राज्यों से होकर गुजरती है, इसे क्रम में व्यवस्थित करना यहाँ पर है। तो जो इससे राइट आंसर हो जाएगा हमारा कितना हो जाएगा, ऑप्शन हमारा हो जाएगा सी राइट आंसर हो जाएगा, मतलब गुजरात, इसके बाद झारखंड, इसके बाद हमारा मिजोरम, ये तीन जो है जो कि हमारे कर्क रेखा से होकर गुजरते हैं। तो ये तीन राज्य होते हैं, गुजरात जो कि, उसके बाद झारखंड, उसके बाद मिजोरम। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास 130 नंबर के क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। तो 130 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है, भारत का लगभग 30% जो कि क्षेत्रफल तीन राज्यों में सम्मिलित है, तो ये तीन राज्य कौन कौन से हैं? तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, जहाँ पर जो है ये तीन राज्य जो कि 30% क्षेत्र को घेरे हुए हैं हमारे भारत को। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है 31 नंबर का क्वेश्चन, 131 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है, तो पश्चिमी घाट में क्या है? तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा पठारों का ढलान जो कि पश्चिमी घाट में है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास 132 नंबर का क्वेश्चन, 132 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है, आंध्र प्रदेश में एक भाषाई राज्य के रूप में किसे गठित किया गया है? तो आंध्र प्रदेश में एक भाषाई राज्य के रूप में किसे गठित किया गया है? तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 1956 ईस्वी में, जो कि आंध्र प्रदेश को एक भाषाई राज्य के रूप में गठित किया गया था। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है 133 नंबर का क्वेश्चन, शिव सुंदरम जो कि किस नदी द्वारा बनाया गया द्वीप है? तो शिव सुंदरम किस नदी द्वारा बनाया गया द्वीप है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा कावेरी नदी द्वारा बनाया गया शिव सुंदरम जो कि एक द्वीप है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास 134 नंबर का क्वेश्चन, 134 नंबर का हमारे पास क्वेश्चन है, भारतीय मापन समय पर यमुनोत्तर नहीं गुजरती, तो कहाँ से नहीं गुजरती? तो यमुनोत्तर कहाँ से नहीं गुजरती? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र से नहीं गुजरती, जो कि भारतीय मापन समय का जो रेखा है वो महाराष्ट्र से नहीं गुजरती है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास 135 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है, निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? तो कौन सा केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? तो ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा गोवा जी, जो कि एक केंद्र शासित प्रदेश नहीं है, जो कि एक राज्य है। यहाँ पर लक्षद्वीप, दादरा नगर हवेली और चंडीगढ़ ये तीनों ही केंद्र शासित प्रदेश हैं। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है 136 नंबर का क्वेश्चन, मणिपुर का अधिकांश धरातल कहाँ पर है? तो मणिपुर की जो अधिकांश धरातल में क्या क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा, मतलब मणिपुर में जो कि पर्वतीय क्षेत्र है, तो यहाँ पर मणिपुर का अधिकांश धरातल पर्वतीय है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास 137 नंबर का क्वेश्चन, 137 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है, तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश का तट का क्या नाम है? तो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट का क्या नाम है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कोरोमंडल नाम है। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट का क्या नाम है? तो कोरोमंडल नाम है। इसी के साथ 138 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 138 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है, भारत प्रमुखतया एक उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहलाता है, निम्नलिखित किसके कारण कहलाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा अच्छी विस्तार के कारण, जो कि भारत एक उष्णकटिबंधीय जो कि देश कहलाता है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास 139 नंबर का क्वेश्चन, भारत वर्ष आकार में विश्व का जो है कितने स्थान पर है? तो जो भारत वर्ष आकार में विश्व के कितने स्थान पर है? तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 7वां, जो कि सबसे बड़ा देश है, जो कि भारत है, भारत जो कि 7वां सबसे बड़ा देश है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है
140 नंबर का क्वेश्चन, भारत के लिए समुद्र मार्ग की खोज का श्रेय किसे जाता है? तो भारत के लिए समुद्र मार्ग की जो है खोज का श्रेय किसे जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, पुर्तगालियों को, जो कि भारत की खोज के लिए सबसे पहले जो है श्रेय जाता है तो पुर्तगालियों को जाता है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, पूर्व तटीय मैदान का एक अन्य नाम क्या है? तो पूर्व तटीय मैदान का एक अन्य नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, कोरोमंडल तटीय मैदान, जो कि पूर्व तटीय मैदान का एक अन्य नाम है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास 142 नंबर का क्वेश्चन, भारत के भौगोलिक मानचित्र कौन तैयार करता है? तो जो भारत का भौगोलिक मानचित्र है वो कौन तैयार करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा, मतलब जो हमारी भारतीय सर्वेक्षण है जो कि भारत के भौगोलिक मानचित्र को तैयार करती है। इसी के साथ 143 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 143 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है, झारखंड किस गोलार्ध में स्थित है? तो झारखंड किस गोलार्ध में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्तर में, जो कि झारखंड किस गोलार्ध में स्थित है? तो उत्तर में स्थित है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास 144 नंबर का क्वेश्चन, 144 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? तो सम्मिलित नहीं है मतलब इसे सम्मिलित करना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मतलब नागपट्टनम और आंध्र प्रदेश, जो कि नागपट्टनम में नहीं है, तो मतलब ये एक समुचित भाग नहीं है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है 145 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के ज्वालामुखी द्वीप है? तो कौन सा जो कि भारत में ज्वालामुखी द्वीप है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन है? तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, मतलब बैरन द्वीप, जो कि भारत का एक ज्वालामुखी द्वीप है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है 146 नंबर का क्वेश्चन, भारतीय मुख्य भूभाग में कितने महासागर मिलते हैं? तो भारतीय मुख्य भूभाग में कितने महासागर मिलते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, मतलब एक जो कि ऐसा भूभाग है जो जहाँ पर जो है महासागर मिलते हैं। तो भारतीय मुख्य भूभाग में कितने महासागर मिलते हैं? तो एक महासागर मिलता है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है 147 नंबर का क्वेश्चन, 147 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जो कि एक भारत का प्रवाल द्वीप समूह है? तो कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन भारत का प्रवाल द्वीप समूह है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, लक्षद्वीप एक ऐसा समूह है जो कि भारत का एक प्रवाल द्वीप समूह है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है 148 नंबर का क्वेश्चन, भारत के राज्यों को निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है सबसे पूर्व और सबसे पश्चिमी राज्य को उल्लंघित करता है? तो कौन उल्लंघित करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो कि हमारा अरुणाचल प्रदेश और गुजरात है, जो कि एक भाग पूर्वी, मतलब अरुणाचल प्रदेश जो कि हमारा जो पश्चिमी है, और इसी के साथ गुजरात जो कि हमारी पूर्वी है, तो जो है राज्य को उल्लंघित करता है। इसी के साथ हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है 149 नंबर का क्वेश्चन, भारत के पश्चिमी तट का उत्तरी भाग कहा जाता है? तो भारत के पश्चिमी तट का उत्तरी भाग क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मतलब कोणांक तट, जो कि भारत के पश्चिमी तट का उत्तरी भाग कहलाता है। तो कौन कहलाता है? तो कोणांक तट कहलाता है। इसी के साथ 150 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 150 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो मतलब ऑप्शन ई है हमारे पास है, असम की सीमा जो कि बांग्लादेश तथा भूटान से मिली हुई है। इसी के बाद पश्चिम बंगाल की सीमा जो कि भूटान और नेपाल से मिली हुई है। इसके बाद मिजोरम की सीमा जो कि बांग्लादेश और म्यांमार से मिली हुई है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, मतलब 1 2 3 ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा, मतलब तीनों ही हमारे सही है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है 151 नंबर का क्वेश्चन, 151 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही नहीं है? तो यहाँ पर मिलान कौन सा सही नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, मतलब शिमला जो कि उत्तर प्रदेश में है, ये हमारा मिलान सही नहीं है। इसके बाद दार्जिलिंग जो कि सही है, पश्चिम बंगाल में है, तो इसका सही है। इसके बाद माउंट आबू जो कि राजस्थान में है, ये भी सही है। इसके बाद कोडाईकनाल जो कि तमिलनाडु में है, इसका राइट आंसर ये भी सही है, तो मतलब यहाँ पर शिमला जो कि सही नहीं है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है 52 नंबर का क्वेश्चन, मन्नार की खाड़ी किसके तट के साथ व्यवस्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन तमिलनाडु के साथ, जो कि मन्नार की खाड़ी स्थित है। तो कहाँ पर स्थित है? तमिलनाडु पर स्थित है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास, निम्नलिखित राज्यों पर विचार कीजिए और उपयुक्त राज्यों में से कौन सा राज्य जो कि बेहतम एवं लघुत्तम है, तो इसके आधार पर इसे व्यवस्थित करना है। तो यहाँ पर छत्तीसगढ़ है, इसके बाद तेलंगाना है, इसके बाद आंध्र प्रदेश है, इसके बाद उत्तराखंड है और इसके बाद तमिलनाडु है। तो
तो जो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, मतलब 3 और 4, मतलब हमारा यहाँ पर आंध्र प्रदेश, उसके बाद उत्तराखंड जो कि बृहत्तम एवं लघुत्तम जो कि भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर हैं। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास 154 नंबर का क्वेश्चन 154 नंबर का क्वेश्चन है, कोरोमंडल समुद्री तट के किस राज्य पर स्थित है। तो कोरोमंडल जो कि समुद्री तट के किस राज्य पर स्थित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हमारा तमिलनाडु, जो कि कोरोमंडल कहाँ पर स्थित है, तो तमिलनाडु पर स्थित है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 155 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है, संरचनात्मक रूप से मेघालय क्षेत्र किसका भाग है। तो संरचनात्मक रूप से मेघालय क्षेत्र किसका भाग है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा दक्कन का पठार का, जो कि संरचनात्मक रूप से मेघालय भाग है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास 156 नंबर का क्वेश्चन 156 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है, मरुस्थल जो कि उवर मैदान मध्यम रूप से वनांचित पर्वत भारत के निम्नलिखित राज्य क्षेत्रों में से एक को तांत्रिक विशेषताएं हैं। तो किसकी तांत्रिक विशेषताएं जो कि भारत की उर्वर मैदान एवं मध्यम रूप से अनुवांछित पर्वत को जो है हमारे तांत्रिक विशेषताओं के आधार पर अलग करती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा, मतलब उत्तर पश्चिमी भारत जो कि हमारे मरुस्थल उर्वरक मैदान तथा मध्यम रूप से अनुवांशिक पर्वत भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में तांत्रिक विशेषताओं को व्यक्त करती है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 157 नंबर का क्वेश्चन है, भारत किस गोलार्ध में स्थित है। तो भारत किस गोलार्ध में स्थित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए उत्तर और पूर्वी गोलार्ध में जो कि भारत स्थित है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास 158 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वह कौन सा राज्य क्षेत्र है जिसकी जो है सीमा मिजोरम से नहीं लगी हुई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, जो कि नागालैंड एक ऐसा क्षेत्र है जिसकी सीमा जो कि मिजोरम से नहीं लगी हुई है। म्यांमार, असम और त्रिपुरा की जो कि सीमा मिजोरम से लगी हुई है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, निम्नलिखित में से वह क्षेत्र कौन सा है जिसकी सीमा अरुणाचल प्रदेश से नहीं लगी हुई है। तो अरुणाचल प्रदेश से सीमा किसकी नहीं लगी हुई है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हमारा मणिपुर, जिसकी सीमा जो कि अरुणाचल प्रदेश से नहीं लगी हुई है। तो इसमें किसकी सीमा लगी हुई है, तो असम, नागालैंड और भूटान की सीमा जो कि अरुणाचल प्रदेश से लगी हुई है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास 160 नंबर का क्वेश्चन, कौन सा राज्य जो कि उत्तर पूर्वी राज्य की 7 बहनों का भाग नहीं है। तो कौन सा राज्य जो कि उत्तर पूर्वी राज्य के 7 बहनों का भाग नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश जो कि 7 बहनों का भाग नहीं है उत्तर पूर्वी राज्य के। इसके बाद मेघालय है, पश्चिम बंगाल है और त्रिपुरा, ये 3 राज्य जो कि उत्तर पूर्वी राज्य के 7 बहनों के भाग हैं। तो यहाँ पर अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल का सबसे बड़ा वीडियो है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।